जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीपशो सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में, जिसकी पहली कहानी का नाम है द कंपेनियन। इस कहानी की स्टार्टिंग में हम हैरी को देखते हैं जो कि नदी किनारे बैठ के मछली पकड़ रहा होता है। हैरी बहुत ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसे बिली नाम के एक लड़के ने बुली किया होता है। तभी हैरी का एक दोस्त उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। हैरी उसे बताता है कि आज फिर बिली ने उसे बुली किया है और वो उसे करारा जवाब देना चाहता है, लेकिन वो उसे करारा जवाब नहीं दे पा रहा। उसका दोस्त उससे कहता है कि वो उससे बच के रहे क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक लड़का है और उसे अब घर जाने में देरी हो रही है, तो वो घर के लिए जा रहा है। वो ये बात याद रखे कि अगर कोई उसके साथ नहीं है तो वो उसके हमेशा साथ रहेगा क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। ये कह के वो लड़का वहां से चला जाता है और हैरी अकेले ही मछली पकड़ते पकड़ते रोने लगता है। तभी हैरी को पुल के ऊपर से कुछ आवाज आती है और उसे लगता है कि शायद उसका दोस्त वापस आ गया है। उससे कहता है कि वो प्रैंक ना करे और बाहर आ जाए, लेकिन तभी वो देखता है कि वो उसका दोस्त नहीं बल्कि वो लड़का बिली है जो कि उसे दोबारा से मारने आया है। ये देखकर हैरी बहुत डर जाता है और बिली से कहता है कि वो उसे और परेशान ना करे, लेकिन बिली उसे पीटने के लिए आगे बढ़ता है तो हैरी नदी पार करके उस साइड चला जाता है। तभी बिली का पैर फिसल जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है, लेकिन फिर भी वो हैरी का पीछा नहीं छोड़ता और उसे पकड़ने लगता है। हैरी उससे डर के जंगल की ओर भागता है और तभी अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण उसे ढंग से नजर नहीं आ रहा होता और तभी उसे एक बोर्ड नजर आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि नो ट्रेसपासर अलाउड। वो उस बोर्ड को पढ़ के सोचता है कि वो अंदर जाए या नहीं, लेकिन फिर भी वो गेट को तोड़ देता है और उसके अंदर चला जाता है और देखता है कि वो एक ग्रेवयार्ड है और वहाँ पे उसे एक स्केयर क्रो भी नजर आता है। बिली उसके पीछे वहां तक भी पहुंच जाता है और हैरी उस स्केयर क्रो के अंदर एक छड़ी को देखता है जिसे निकाल के वो अपने पास रख लेता है ताकि वो उससे अपनी प्रोटेक्शन कर सके। उसे लेकर तुरंत सामने एक घर के अंदर चला जाता है और वहीं पे छुप जाता है। तभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है जो कि उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता और उसे लगता है कि शायद वो बिली होगा। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बिली नहीं बल्कि वो स्केयर क्रो है जो कि जिंदा हो गया है और उसे मारना चाहता है। तभी वो खिड़की की तरफ जाता है जहाँ वो बिली को देखता है जो कि वहां से घर की ओर जा रहा था और ये देखकर वो समझ जाता है कि अब बिली यहाँ से जा चुका है और वो स्केयर क्रो जिंदा हो गया है। तभी वो स्केयर क्रो अपनी जड़ें निकालता है और उससे दरवाजे को अनलॉक कर देता है। ये देखकर बिली बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत ऊपर वाले फ्लोर पे भागता है, लेकिन वो स्केयर क्रो अपनी जड़ें उसके पैर पे मारता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। वो किसी तरह उन जड़ों को छुड़ाता है और आगे भागता है, लेकिन सीलिंग टूटने के कारण वो तुरंत बेसमेंट में गिर जाता है और तभी वो ऊपर वाले फ्लोर पे स्केयर क्रो को देखता है जो कि उसे पकड़ने के लिए अब नीचे आ रहा था। हेनरी वहाँ पे कोई औजार ढूंढने लगता है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन तभी उसे वहां पर एक आदमी की लाश मिलती है जिसने खुद को गोली मार ली थी और उसकी गन ठीक उसके साइड में पड़ी थी। उसके पास उसे एक नोट भी मिलता है जिसे वो पढ़ने लगता है और उसे एक कहानी के बारे में पता चलता है। दरअसल 7 साल पहले वहाँ पे एक आदमी रहा करता था जिसकी बीवी की मौत होने के कारण वो एकदम अकेला हो गया था। वो हमेशा अपनी बीवी को याद करता रहता था जो कि हमेशा उसके साथ ही रहती थी, लेकिन जब से उसकी मौत हुई थी वो बहुत ही अकेलापन फील करने लगा था। वो आदमी और अकेला नहीं रह सकता था, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि वो अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए वो एक कंपेनियन बनाएगा जिससे कि वो बातें कर सके और प्रिटेंड कर सके कि वो उसकी वाइफ है। उसने एक स्केयर क्रो बनाया और एक रिचुअल के जरिए उस कंपेनियन को बनाया, लेकिन उस कंपेनियन में सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो थी किसी का दिल। तभी उसे याद आया कि उसकी बीवी हमेशा से बुनाई करती आई थी और उसने एक दिल बनाया था उसके लिए, तो उसने उस कंपेनियन पे ब्लैक मैजिक करके वो दिल लगा दिया जिससे कि वो कंपेनियन जिंदा हो गया और ये देखकर वो हैरान हो गया। वो कंपेनियन उसके साथ ही रहने लगा और वो उसके लिए बिल्कुल हार्मलेस था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसके फार्म से होकर गुजर रही थी और जब उस कंपेनियन ने उसे देखा तो उसने उस लड़की को जान से मार डाला। ये देखकर वो आदमी समझ गया कि ये कंपेनियन बहुत ही खतरनाक है और इसे नष्ट करना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, वरना ये और भी लोगों को ऐसे ही मारता रहेगा। ये देखकर उसने अपनी छड़ी उसके दिल में घुसा दी जिससे कि वो कंपेनियन मर गया और वहीं पे लटका रहा। उसके बाद वो बेसमेंट में गया और उसने खुद को शूट करके मार डाला, लेकिन अब हैरी ने उस छड़ी को निकाल दिया था जिससे वो कंपेनियन दोबारा से जिंदा हो गया था। हैरी पढ़ के बहुत ही हैरान हो जाता है और गन लेकर वहां पे छुप जाता है और जब वो कंपेनियन नीचे आता है तो उसे अपने मालिक की लाश मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी हैरी उसके सामने आकर उस पे गन तान देता है, लेकिन वो गोली बिल्कुल भी नहीं चलती। वो कंपेनियन उस पे हमला करने के लिए जाता है तो वो उसकी छड़ी उठा लेता है जिससे कि वो रुक जाता है और नीचे बैठ जाता है और मौका देखकर हैरी उसके दिल पे वार कर देता है जिससे वो दोबारा से मर जाता है। अब हैरी को समझ में आ गया था कि वो बिली से कैसे बदला लेगा और वो बिली के घर जाता है और उसकी ब्लैंकेट बिस्तर में ही सिल देता है और उसके बाद वो उसे उठने के लिए कहता है तो बिली उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है कि वो दोबारा पिटने के लिए आया है। जब बिली उठने की कोशिश करता है तो वो उठ नहीं पाता और तभी वहाँ पे लाइट जलती है और हम देखते हैं कि वो कंपेनियन भी वहाँ पे मौजूद है। हैरी के हाथ में छड़ी होती है और वो उसे ऑर्डर देता है उसे मारने के लिए और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है लिडिया लेन्स बेटर हाफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें लिडिया लेन नाम की एक रिच वुमेन दिखाई जाती है जो कि एक एंटरप्रेन्योर थी और वो कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर ली थी। लिडिया को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला हुआ था और वो बहुत ज्यादा अमीर होती जा रही थी। अब लिडिया को अपना एक CFO सेलेक्ट करना था और
उसके पास दो ऑप्शन थे, सिलिया और जॉन। वो दोनों से कहती है कि CFO बनने के लिए वो दोनों ही काबिल हैं, लेकिन वो जॉन को अपना CFO बनाना चाहती है। ये सुन के जॉन खुश हो जाता है और उससे कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि उसे प्रमोशन मिल गया, और वो ये बात अपनी बीवी को बताने के लिए बाहर चला जाता है। सिलिया इससे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और वो लिडिया से कहती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और उसके बावजूद भी उसने उसे CFO नहीं बनाया। लिडिया उससे कहती है कि CFO बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसकी पार्टनर है और वो दोनों अपनी जिंदगी बहुत ही खुल के जिएंगे। वो दोनों बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे और अपने प्राइवेट आइलैंड पे एंजॉय करेंगे। सिलिया उससे कहती है कि वो जानती है कि वो पैसों के नशे में बहुत पागल हो गई है, इसीलिए उसने उसे चूज नहीं किया बल्कि उस लड़के को चूज किया, क्योंकि वो उसे अपनी जिंदगी से अब निकालना चाहती है। लिडिया उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना समझे, वो उससे अब भी प्यार करती है और वो चाहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। ये सुन के सिलिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सुन के वो उससे कहती है कि वो पुलिस के पास जाके उन्हें सारी बात बता देगी कि उस मुकाम को हासिल करने के लिए उसने कितने लोगों को जान से मारा है। ये सुन के लिडिया उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन सिलिया बिल्कुल नहीं रुकती, इसलिए लिडिया उसे धक्का दे देती है और सिलिया एक कांच पे जा गिरती है जो कि उसके सर के आर पार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सिलिया जब उसे उठाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा है और ये देखकर वो समझ जाती है कि उसकी मौत हो चुकी है। इससे उसे बहुत ही ज्यादा सदमा लगता है और वो सोचती है कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि अगर ये खबर न्यूज में आती तो वो बहुत तगड़ी तरह फंस जाती और उसकी कंपनी एकदम से डाउन चली जाती। वो इस बात को छुपाना चाहती है और सोचती है कि अब वो क्या करे। तभी उसका एक एम्प्लॉय वहां पर आता है तो वो उसे दरवाजे पर ही रोक देती है और वो उसे कहती है कि वो नीचे जाके उसकी गाड़ी को तैयार करे, वो अब अपने घर जाएगी और वो नीचे ही उसका इंतजार करे। ये सुन के वो बंदा नीचे चला जाता है। लिडिया सिलिया की लाश को अपनी चेयर पे डालती है और उसे डुगरा के आगे ले जाने लगती है। जब वो लिफ्ट के पास पहुंचती है तो देखती है कि लिफ्ट के अंदर से जॉन निकल रहा है, इसीलिए वो सिलिया की बॉडी को छुपा देती है और जॉन को कांग्रेचुलेट करती है और उससे कहती है कि कल वो टाइम पे काम पे आए। ये सुन के जॉन खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। जब लिडिया सिलिया की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि शायद वो उसे घूर रही है, लेकिन तभी वो उसकी आंखें बंद कर देती है जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसके बाद वो उसे लेकर लिफ्ट में चली जाती है और वो उसे ऊपर टेरेस पे ले जाने लगती है ताकि वो ऊपर से उसकी लाश को नीचे फेंक सके, ताकि लोगों को लगे कि उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे प्रमोशन नहीं मिल सका था और इससे वो भी बच जाए। जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो अचानक से लिफ्ट वहीं पर रुक जाती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वो सिलिया की बॉडी को देखती है जो कि आंखें खोल चुकी थी और वो उसके आगे आ जाती है उसे डराने के लिए। लिडिया ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि वो जिंदा है या मर गई। तुरंत उसका फोन उठाती है और उससे किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पे बिल्कुल भी नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। तभी लिडिया लिफ्ट का दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने दीवार है जिससे वो वहां से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकती। तभी उसे ख्याल आता है कि क्यों ना वो ऊपर से बाहर निकल जाए, तो सिलिया की लाश को नीचे रखती है और उस पर चढ़ के वो ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से चेयर नीचे गिर जाती है जिससे वो भी नीचे गिर जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब अगले दिन के 3 बज चुके थे और वो सोचती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे फंसी रह गई। तभी वो लिडिया की लाश की तरफ देखती है जो कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बदल रही थी। ये देखकर बहुत डर जाती है और सोचती है कि क्या वो हेलुसिनेट कर रही है। तभी वहाँ पे लिफ्ट चलने लगती है और अचानक से वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और लिफ्ट एक जगह पे जाके रुक जाती है। लिफ्ट का ऑपरेटर को लगता है कि शायद कोई लिफ्ट में बंद है, इसीलिए लिफ्ट के स्पीकर से उससे कहता है कि जो कोई भी वहाँ पर है वो जल्दी से रिवील करे, वो वहाँ पे आ रहा है उसकी जान बचाने के लिए। लिडिया अपना मुंह बंद कर लेती है क्योंकि अगर वो कुछ बोलती तो वो पकड़ी जाती, लेकिन सिलिया की लाश लिडिया के कान में उसका नाम विस्पर करने लगती है, जिससे वो ऑपरेटर सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि अंदर कोई ना कोई मौजूद जरूर है। तभी लिडिया फ्लैशलाइट जलाती है देखने के लिए कि सिलिया जिंदा है या नहीं, और जब उसी तरफ नजर घुमाती है तो देखती है कि उसकी लाश बहुत ही अजीब तरह हो गई है जो कि उसे घूर के देखी ही जा रही है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और तुरंत ऑपरेटर को कॉल करके उससे कहती है कि वो जल्दी से यहाँ पे आ जाए क्योंकि वो कई घंटों से इस लिफ्ट में फंसी हुई है। वो ऑपरेटर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे अपना नाम बताए, लेकिन वो अपना नाम बताने में बहुत ज्यादा डरती है। तभी सिलिया की लाश उसे डराने लगती है जिससे डर के वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब अगले दिन के 8 बज चुके थे, यानी वो पूरे 2 दिन से उस लिफ्ट में बंद पड़ी हुई थी। ऑपरेटर उसे कॉल करता है और उससे पूछता है कि अब वो कैसी है, तो वो उससे कहती है कि अब तक वो उसे बाहर क्यों नहीं निकल पाया। तभी वो सिलिया की लाश की तरफ देखती है जिसके सर से अचानक से वो कांच निकलता है और वो उसके हाथ में आ जाता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और तभी वो देखती है कि उसकी लाश बिल्कुल नॉर्मल है। तभी उसकी लाश उसका गला पकड़ लेती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन लिडिया बहुत डर जाती है और उसे छुड़ा के वहां से बाहर भागना चाहती है। तभी वो लिफ्ट का दरवाजा थोड़ा सा खोलती है और देखती है कि वो एक फ्लोर पे पहुंची हुई है जिसके लिए उसे ऊपर से चढ़ के जाना होगा। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी लिडिया की लाश उसकी गर्दन पकड़ लेती है और तभी लिफ्ट चलने लगती है और ऊपर की तरफ जाती है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और सिलिया के हाथ में आ जाती है। ऊपर गार्ड उसका इंतजार कर रहे होते हैं उसे रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वो देखते हैं कि सिलिया की लाश के हाथ में लिडिया की कटी हुई गर्दन है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और इसे एक एक्सीडेंट करार देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों
दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानियां। आपको इन दोनों में से कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे पर्सनली सेकंड वाली कहानी काफी अच्छी लगी। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।